नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत 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 ही अच्छे होंगे और मैं यहाँ पे ठीक हूँ। अभी तो फिलहाल डिप्रेशन का शिकार हूँ, तो बहुत ही अच्छा कह नहीं सकती। अभी दोपहर का टाइम हो रही है, 12 बज चुकी है। तो देखिए, नन्हे मुन्ने मेरे साथ ही रहते हैं हमेशा, ये चिपका हुआ। नमस्ते कर दो दोस्तों को, नमस्ते कर दो। यस, वेरी गुड, शाबाश। छोटू ने हमारा नमस्ते कर दिया। सोनू अभी नमस्ते करो। यस, बस सोनू ने भी नमस्ते कर दिया। हमारे यहाँ पे मौसम का हो रही है हालत बेहाल। पता नहीं ना, आज तो 100% बारिश आके रहेगी। आज 2-3 दिन हो गए मुंह फुला रखे है बदलों ने। तो आज तो बरसने वाली है, आज तो फाइनली बरसेगी, शाम तक तो बरसेगी बरसेगी। चलिए आपको भी दिखाती हूँ यहाँ के मौसम का हाल कितना औसम हो रही है। लेकिन बच्चों को है ना, ऐसे मौसम में जुकाम खांसी बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन क्या करें, करने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं तो बता रही थी शाम तक बरसेगी, लेकिन छींटे आ रही है। चलिए दिखाती हूँ आपको भी। सोनो अंदर रहो, नहीं बरसात में है ना, एक जने पाटा लेके आ रहे ना। तो देखिए, बाहर जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब बादल छाई हुई है और आपको अभी छींटे दिख पा रहा होगा। कैमरा इतने अच्छी तरह से फ़ोन जो है कैप्चर नहीं कर पा रहा है, लेकिन दिख रहा होगा आपको। अब बूंदे गिरने लगी है और हवा चल रही है, बहुत ही तेज़ दिख रहा है ना, साफ बरसात मतलब आना स्टार्ट हो गई है। और जो बदल है वो बिल्कुल माथे पर छाई हुई है। पंछियाँ जो है इधर उधर भगादौड़ी कर रहे हैं और इसके साथ ही ऐसा लग रहा है जब एक बार बरसने लगेगी तो शायद मुश्किल ही शाम तक रुके, क्योंकि दोपहर के टाइम मतलब पूरी तरह से शाम ऐसा लग रहा है जैसे ढल गई है। आप देख सकते हैं ये जो मतलब छोटा सा पेड़ है वो हिल रहा है, तो उससे आपको पता लग रहा होगा कितने भयंकर मतलब हवा चल रही है। और देखिए, बच्चे हवा के बीच में ऐसे मस्ती कर रहे हैं जैसे हवा उन्हें मतलब छेड़ के जा रहे हो। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बर्तन माँज के रखा था, तो बरसात में गीली हो सकती है। इन बर्तनों को है ना अंदर रखनी है। और देख सकते हैं बरसात आने से ना मुझे सबसे बड़ा परेशानी यही है, ऊपर गत्ता लग रही है, कांच नहीं है। और ये साइड्स की जो बालकनी है ना, यहाँ से सीधे ही अंदर पानी घुसता है। और यहाँ पे मैंने कपड़ा टाक रखी है, क्योंकि वो नीचे भी कांच नहीं है। कांच ये देखिए किस तरह से कपड़ा टका हुआ है। और इसके नीचे जो है सीलन मतलब लग रही है। और यहाँ पे बच्चों को हवा में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो देखिए कैसा करे जा रहे हैं दोनों जने। यहाँ पे मैंने अंगूरों को है ना निकाल के फ्रिज में से इसमें पानी में रखा था। उस टाइम थोड़ा सा पानी गुनगुना था, लेकिन अब ये अंगूर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि अंगूर अभी तक है ना नॉर्मल टेम्परेचर पर आया नहीं है। और अभी जो है मौसम आप लोगों ने देखा, देखिए क्या हालत हो रही है, बहुत ही भयंकर। दोपहर का टाइम में ये हालत है। और इसमें साथ ही है ना एक आम भी मैंने रख दिया है। ये आम में लाई तो सही थी, लेकिन ये शायद ज़्यादा दिन रखने की वजह से ऐसा हो गया है। तो देख सकते हैं ये आम थोड़ा सा काला सा पड़ गया है, मतलब डार्क सा हो गया है, तो इसीलिए रखी थी। लेकिन ये मौसम चेंज हो गई है, देखती हूँ कितना नॉर्मल होता है तभी दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। और बर्तन वगैरह मैंने कर लिया था। और उसके साथ ही ये बच्चों की खिचड़ी है, जो उनका मेन फूड है सॉलिड का, तो वो मतलब पहले मैंने बना लिया है। और बाकी साबुन में आज नीचे रखना भूल गई। और यहाँ पे चावल भी मैंने चढ़ा दिया है, तो चावल भी लगभग होने वाला है। देखिए मेरी है ना फ़िलहाल इस टाइम मेरे पास एक रबर भी लाने का मतलब पैसा नहीं है, तो रबर भी नहीं ला रही हूँ। इस वजह से, इसका रबर ख़राब होने की वजह से पूरे इस तरह पानी निकलता है। और चूल्हा, फिर उसके बाद में नीचे पानी वगैरह पूरा सब कुछ ख़राब हो जाता है क्लीन करने के बाद भी। तो इसलिए मैं हमेशा बाद में चूल्हा क्लीन करती हूँ। और वैसे आप लोग मेरी वीडियो में देखते होंगे, मैं ज़्यादातर जो है किचन का काम नाइट में कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं तो मैं अच्छे से कर लेती हूँ। इस टाइम के बच्चे जग रहे होते हैं ना, तो फिर वो वैसे नहीं करने देता है। मेन वजह ये भी है। और दिन में फिर इतना ज़्यादा खाना वगैरह बनाना जो भी काम होता है, तो वो करने में मेरे पूरे दिन लग जाती है। और मैं अभी तक, आप यकीन नहीं करेंगे, 12-1 बजे तक तो है ना मेरे बिल्कुल ही मतलब खाना खाने का मन नहीं करता। कल रात को 2:30 बजे मेरे काम कंप्लीट हुआ था बस किचन का, और 4:30 बज गया था मुझे टोटली जो काम है उसे करने में। आप लोगों को लग रहा होगा मजाक कर रही हूँ, लेकिन मजाक नहीं कर रही हूँ, ये बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मतलब मैं सच में सच बोल रही हूँ कि मुझे आज आज क्या मतलब पहले तो फिर मतलब पूरे पूरे रात जगती थी और दिन में भी 1-2 घंटा ही सो पाती थी। अभी थोड़े दिनों से बस 4 बजे तक काम होती है, ये नॉर्मल है। तो मेरे लिए तो मतलब 3-4 बजने बिल्कुल नॉर्मल की हो गई है अब तो।
कल रात को मुझे बर गया 4 बज गया था। तो 4 बजे है ना मोबाइल मेरे हाथ से 2-3 बार गिर गया था, क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो एडिट कर रही थी। तो एडिट करने में जो लोग करते हैं उनको पता होगा, कम से कम जो कुकिंग वाली वीडियो होती है ना उसमें 1-2 घंटा लगी जाती है, कि उसमें बहुत सारा डिस्क्रिप्शन में, टैग में बहुत कुछ लगाना पड़ता है। तो इस वजह से, और फिर थंबनेल बनाना, बहुत सारे काम, उसमें काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मुझे 2 घंटा लग जाता है, और मैं अभी इतनी पूरी तरह से ट्रेंड नहीं हूँ, इस वजह से इतना टाइम लगता है। तो बाकी जब ट्रेंड हो जाता है ना तो इतना टाइम नहीं लगता है। थोड़ा इससे मान लीजिए आधी घंटा माइनस कर लीजिए, फिर भी 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। अगर आप अच्छे से किसी वीडियो को वॉइस ओवर करोगे, फिर उसको हर तरह से कंप्लीट करोगे तो बहुत टाइम लग जाता है। बाकी मैं 1 बजे खाना बनाना स्टार्ट करी थी दूसरे चैनल के लिए। तो खाना मेरे 2 बजे तक बना था। फिर उसके बाद में सारे काम को कंप्लीट करी, तो उसमें आधी 1 घंटा वैसे लग जाता है। फिर खाना बनाने के बाद में थोड़ा सा खाई, और उसके बाद में वीडियो वगैरह एडिट करी, तो 4-4:30 वैसे बज गया। फिर वीडियो पोस्ट किया, उसके बाद में सोई। फिर सुबह नहीं उठ पाई, सुबह पीने का पानी भी लेना था लेकिन पानी नहीं ले पाई। फिर मैं 2 कैंपर रखी हूँ, क्योंकि 2 कैंपर अभी तो उसके पापा है नहीं, तो एडजस्ट करके मुझे खुद को चलना पड़ेगा। और मरे हुए इंसान को बच्चों की तरह पालने से उनकी यादों को तो कुछ है नहीं, कहती हूँ खुद ही खुद को खुद को मोटिवेट करती हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत तकलीफ होती है, हर बात पे याद आती है, कदम कदम पे याद आती है। और 17-18 साल का जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो फिर इस वजह से मैं 2 कैंपर रखती हूँ पीने का पानी का। तो एक अगर ख़त्म हो जाती है तो दूसरा रहता, तो मेरे पास दूसरा रखा हुआ था। इस वजह से भी मैं थोड़ा सा लापरवाही कर लिया। और आपको पता होगा इसमें मैं पानी स्टोर करती हूँ, क्योंकि ना ऊपर से लोग ड्राम तोड़ के, ड्राम का जो ढक्कन है ना उसको लॉक लगा हुआ है, लेकिन उसको तोड़ के पानी निकाल लेता है। तो फाइनली मैं उसमें इतना ही पानी चला रही हूँ आजकल, कि जितना बस लेटरिन के और किचन का काम आ जाए, इतना ही पानी चलाती हूँ। बाकी नहाने धोने के लिए नीचे स्टोर करती हूँ। और इस वाले ड्राम में पूरा मतलब लगभग इतना सा है, देखिए इतना, तो इतना हम तीनों माँ बेटों के लिए काफ़ी है। तो इस तरह हर काम मतलब थोड़ा स्टोर करके रखती हूँ, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर 1-2 दिन किसी वजह से नहीं भर पाऊँ तो इस वजह से भी थोड़ा आलस्य कर गई। तो फाइनली पीने का पानी मैं नहीं ले पाई आज सुबह। तो पीने वाले के गाड़ी आए थे, पीने का पानी जो बेच के जाते हैं, तो गाड़ी आए थे, वो चले गए। और फिर उसके बाद में जो मेरे पास कैंपर रखी हुई थी, मैंने उसी से काम चला लिया, इन्हें चला रही हूँ आज भी। देखो आज शाम को अगर पानी वाला आता है ना तो मुझे पानी लेना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन आज मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, पता नहीं वो आएंगे नहीं आएंगे। बस मैं फ़िलहाल है ना पानी वाले के वेट कर रही हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएंगे। क्योंकि एक कैंपर मेरे पास है और मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ, और दूसरा जो कैंपर है वो खाली हो चुका है पहले ही। तो दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। तो जी मैं आ गई थी यहाँ पे रसोई में, और रसोई में मैंने सोचा कि 1-1.5 घंटे बाद अपना आप ठंडा हो जाएंगे, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएंगे। तो इसके लिए है ना 2 आम लिया था मैंने, लेकिन अब मौसम देखते हुए ना 1 आम ही काटूंगी, जो पहले ख़राब होने वाला है उसको, और बाकी जो ग्रेप्स वगैरह उसे पानी में से निकाल कर धो दिया है। और इसी के साथ है ना खिचड़ी को निकाल कर ठंडे के लिए रख दूँगी, ताकि ये ठंडा होते रहे, और तब तक मैं आम को काट कर रख दूँगी। इससे मुझे है ना शाम को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, यानी उठते बच्चों को दे दूँगी, तो उन्हें रोने धोने का इतना मतलब परेशानी नहीं होगी। इस आम को देखकर लग तो नहीं रहा है कि अंदर से सही होगा, लेकिन जैसे काटा ना तो देखने में तो अंदर से सही लगता है। अब देखते हैं पूरा छिलने के बाद में कैसा निकलेगा, क्योंकि ज़्यादातर आम जैसे डार्क हो जाता है ना तो वो अंदर तक ख़राब हो जाता है, लेकिन ये आम जो है अभी तक तो नहीं दिख रही है, अच्छा ही दिख रहा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आम काट कर लिया है पूरा कंप्लीट, और आप देख सकते हैं इसमें ज़रा सा भी ख़राब नहीं है, जैसा मैंने सोचा था। ये आम बहुत ही मतलब अच्छा है अंदर तक। तो बच्चों के लिए जो है 1 आम ही काफ़ी है, और बाकी का जो आम है ये दूसरा, इसे रख दूँगी। इसे मैं कल इस्तेमाल या फिर कल ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा ख़राब होने लगा है ना, इसलिए। तो दोस्तों अभी बज रही है रात की 2:30, और मेरा काम जो है अभी अभी कंप्लीट हुई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन रसोई का काम कंप्लीट हुआ है। और ये थोड़ा सा पिसा हुआ मसाला रह गया, बच गया और डुल भी गया। इसे रख देती हूँ फ्रिज में, नहीं तो सुबह तक है ना इसमें से बदबू आने लगेगी। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है ना, देखिए कितना मसाला डुल गया है।
ये मसाला मैंने अभी भी खाना बनाया ना, तो पीसी थी, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ये कल तो सब्जी बनेगी नहीं, क्योंकि इस टाइम खाना बना रही हूँ, तो आपको पता है इस टाइम का खाना वही रहेगा। और फिर फ़िलहाल खाने वाली तो मैं ही हूँ। बच्चे सब्जी अभी खाते नहीं हैं और मैं अकेली हूँ, तो अकेले इंसान को इतना ज़्यादा सब्जी की ज़रूरत भी नहीं है। ये कुछ थैलियाँ रख रखी हूँ, सब्जी लेके आए थे ना वो बाज़ार से, तो थैलियाँ रख रखी हूँ। ये थैलियाँ क्या है, काम आती रहती है, इसलिए फेंकती नहीं हूँ। कि जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो पानी का बोतल वगैरह रखने के लिए, या फिर कुछ, चलिए रेगुलेटर को एक बार चेक कर लेती हूँ ना, सो जाऊँगी ना, एक बार बिस्तर में पड़ गई ना तो दोबारा उठ नहीं पाऊँगी, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। चलिए मैं दिखा देती हूँ सब्जी है। ये देखिए, ये पत्ता गोभी और प्लस फिश, दोनों चीज़ें मिक्स करके बनाई और लाइट को कर दिया ऑफ। बस अब इस रूम का लाइट वगैरह ऑफ करके अंदर ही जाना है। सारा काम कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट तो नहीं हुआ है अभी, मुझे 1 घंटा और लगेगा। मैं कुछ काम करूँगी तो उसमें 1 घंटा और लग जाएगा। चलिए मसाला भी अंदर डाल दिया और देख सकते हैं यहाँ पे भिंडी काटी थी। सोनू का फेवरेट भिंडी है ना, उसे भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए तो आज लेके आई थी। तो फिर मैंने सोचा रात को जब तक सब्ज़ी बन रही है, तो सब्ज़ी बनने में 5 मिनट तो लगी जाती है, तो तब तक है ना भिंडी को काट लेती हूँ। तो भिंडी मैंने काट लिया। तो चलिए अब इस रूम का भी लाइट ऑफ कर देती हूँ, चलते हैं अंदर। अंदर देखिए बच्चे कैसे सो रहा है, कितना मच्छर खा रहा है, मच्छर उड़ रहा है बुरी तरह। इसका पेंट लेके आते हैं, छोटू का नहीं छोरे का है ना, पूरी तरह मच्छर खा खा के पूरे कर देंगे। पेंट यहाँ दिख नहीं रही है। मेरे घर में इतना ज़्यादा चूहा उदम मचा रखे ना, आप कुछ भी रखो ना वो लेके चला जाता है। तो देखिए दोनों भाई किस तरह सो रहे हैं। ओ कितना मच्छर खा रहा है मेरे बाबू को। नींदों में छोटू सोनू के जगह पे है और सोनू जो है वो छोटू के जगह पे है। तो बाबू को पैंट पहनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो मौसम में भी नमी आ गई है और दूसरा उसे मच्छर इतना ज़्यादा खा रहा है ना, और पूरे शरीर में बिल्कुल क्या बताऊँ, वो होता है ना मच्छर खाने के बाद में दाने दाने से हो जाता है, तो दाना दाना सा हो गया। और छोटा वाला जो गुदरा है जो उनके नीचे बिछाती हूँ, वो भी पूरी तरह से इन लोगों ने मतलब सोने के बाद में सलोट कर दिया। तो फाइनली उसे ही मतलब बिछा रही हूँ। और अभी सोनू पूरी तरह से नींदों में, पता नहीं उठने के लिए कहूँ तो उठे कि नहीं उठा है, कुछ पता नहीं। और इधर छोटू छटपट कर रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा मच्छर खा चुका है ना, उसे हाथ पैरों में शायद बहुत ज़्यादा खुजली चल रहा होगा इस वजह से। तो आप देख सकते हैं उसको मैंने बोल दिया तो फाइनली वो उठ गया था, मुझे लगा नहीं था उठेगा। उसके बाद जो है छोटू का भी जगह मैंने पूरी तरह से सही कर दिया और उसे अब मतलब पैंट पहना दूंगी। तो देखिए बाबू को सुला दिया, अभी भी वो खुजली करे जा रहा है हाथों को पैरों को, कितने बुरी तरह से। आप समझ सकता है कि कितना ज़्यादा मच्छर खा गए हैं बच्चे को। तो जी मैंने यहाँ पे पैंट वगैरह बच्चे को पहना दिया है और इसी के साथ ही आज की वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट।